अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम शहीर अहमद है और मैं वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल ब्यूटी बर्ड्स जीना में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, आपके बर्ड्स भी बिल्कुल खैरियत से होंगे, आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो मेरी वीडियो का टॉपिक है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि जो हमारे पास कॉलोनी होती है उसमें लड़ाइयाँ होती हैं, उसकी क्या वजह है। और जो हमारे पास केजेस होते हैं उसमें तो लड़ाइयाँ बहुत कम देखी जाती हैं, लेकिन अगर उसमें भी लड़ाइयाँ हों तो उसकी क्या वजह होती है। तो फ्रेंड्स, बगैर टाइम लगे अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि जो आपकी कॉलोनी है उसमें जो लड़ाइयाँ होती है उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि मादियों के अंडे या मादियों के बच्चे। फ्रेंड्स, ये ही एक वजह होती है सबसे बड़ी कॉलोनियों में लड़ाई की, जिसमें जो है वो लड़ाई वगैरह होती है, वो यही वजह है जिससे लड़ाई होती है। और वो भी यही वजह है कि मादियों ने अंडे दिए हुए होते हैं। ठीक है, एक मादी ने अंडे दिए हुए हैं, वो खाना खाने के लिए नीचे मतलब है उतरी है, या जहाँ पर आपका बर्तन लगा हुआ है वहाँ पर उतरी है। तो दूसरी मादी क्या करती है कि वो उसकी जो है वो मटकी उसके अंदर वो बैठ जाती है। तो फ्रेंड, जब वो उसकी मटकी के अंदर बैठ जाती है तो इससे जो है वो फ्रेंड्स लड़ाइयाँ हो जाती हैं इनकी आपस में। और फिर ये इतनी ज़्यादा लड़ाई करती हैं कि जब तक ज़ख्मी नहीं हो जाता बर्ड, तब तक जो है वो ये लड़ाई करती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आसान हल सबसे सही हल और सबसे आसान हल यही है कि आप क्या करें कि जो मादी लड़ाई होती है जिनकी आपस में, जिस मादी के बच्चे हैं और या उसने अंडे दिए हुए हैं, तो उसकी किसी दूसरी मादी से लड़ाई हो जाती है। तो अगर आपकी वो मादी ज़ख्मी हो जाए या वो मादी मर जाए जिसने अंडे दिए हुए हैं, तो आपका फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है कि आपने मादियों को, एक तो पहली बात हो जाए कि आपने लड़ाई से बचा कर रखना है। लेकिन अगर बिलफर्ज आपकी लड़ाई वगैरह हो जाती है कॉलोनी में फ्रेंड्स, लड़ाई वगैरह होना ये आम बात है, ये फ्रेंड्स कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, इससे ये होता है कि जिस मादी ने अंडे दिए हुए हैं, अगर वो मादी खुदा ना खास्ता आपकी मर जाए और आपका नुकसान हो जाए, तो इससे आपको जो है वो लॉस नहीं होगा, बल्कि आपको प्रॉफिट नहीं होगा, बल्कि आपको लॉस हो जाएगा इससे काफ़ी ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, लड़ाइयों से आप कोशिश किया करेंगे जो है वो, सबसे पहले आप ये कोशिश किया करें कि जो पेड़ जब तक नहीं लगा हुआ, जब तक यानी कि अडल्ट नहीं होते, उससे पहले जो है वो आप जो है वो उनको अलग केजेस में रखें। उसको आप कॉलोनी में शिफ्ट ना करें उस पेड़ को जो है वो अडल्ट नहीं है। जो अडल्ट पेड़ है उसको आप जो है वो कॉलोनी में शिफ्ट करें, ताकि जो है वो फ़ायदा हो उससे आपको और आपको जो है वो प्रॉफिट हो। फ्रेंड्स, जब तक आप पेड़ आपका अडल्ट नहीं होता, आप पट्ठे लगा देते हैं अपनी कॉलोनी वगैरह में, तो वो भी जो है वो पेड़ ख़राब कर देते हैं। एक तो वो यानी कि वो जब कॉलोनी में आप छोड़ते हैं, जैसे वो अडल्ट होते हैं तो वो पेड़ उनका गड़बड़ करता है, किसी ना किसी और पेड़ के साथ जो है वो ख़राबी होती है। और मादियाँ अंडे दिए हुए होते हैं, फिर भी उनके मेल किसी और मादी के साथ अटैच हो जाते हैं, और वो जो है वो फिर अंडे किसी काम के नहीं होते। तो फ्रेंड्स, आपने जो है वो मेल फीमेल जो है वो पूरी रखनी है। तो यानी कि आपने कॉलोनी में अगर 6 फीमेल छोड़े हुए हैं तो 6 मेल होने चाहिए, या 6 फीमेल हैं 6 मेल, या 7 फीमेल है, या इस तरह की जितनी फ़ीमेल हो उतने मेल बराबर हों। और फ्रेंड्स, इसके बाद आपने क्या करना है, एक वजह ये भी होती है कॉलोनी में कि फ्रेंड्स जो बच्चे होते हैं जो बड़े होते हैं, यानी कि जो कॉलोनी के अंदर ही निकलते हैं, कॉलोनी के अंदर की ही ब्रीड होती है, उस ब्रीड को जो है वो आप कॉलोनी के अंदर ही रहने देते हैं, उसको आप कहीं अलग शिफ्ट नहीं करते। फ्रेंड्स, आपने ऐसा नहीं करना, आपने उस ब्रीड को जो है वो शिफ्ट करना है कहीं पे। यानी कि आपने किसी जो है वो आम से और केज में, कोई भी आपके पास इसके अलावा केज हो, उसके अंदर आपने उसको ब्रीड को शिफ्ट कर देना है, ताकि जो है वो जब ब्रीड वो यानी कि बर्ड्स जब बड़े हो जाते हैं, वो भी जब अडल्ट हो जाएं, फिर उनको आप कॉलोनी में लगाएं। जब वो जवान हो जाएं और वो ब्रीडिंग के काबिल हों, आपको समझ लग जाएगी आप ब्रीडिंग कर सकते हैं, तो फिर फ्रेंड्स आप जो है वो उनको लगाएं। इससे पहले तक जो है वो आप उनको किसी अलग गेज में ही रखें, उसको आप कॉलोनी में शिफ्ट ना करें। या आपके पास अगर कोई और कॉलोनी है पट्ठों के लिए जो आपने लगाई हुई है, तो आप उसके अंदर शिफ्ट करें। और फ्रेंड्स, जब तक वो बड़े नहीं होते तो उनको मटकियाँ लगा कर देने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक फ्रेंड्स वो बड़े हो जाते हैं, तकरीबन फ्रेंड्स जो पट्ठे होते हैं, जो घर के पट्ठे होते हैं, वो तकरीबन 2 से 3 माह के अंदर अंदर जो है वो ब्रीडिंग पोजीशन में आ जाते हैं, वो ब्रीडिंग जो है वो कर सकते हैं। फिर 2 से 3 माह के अंदर अंदर जो है वो पट्ठे ब्रीड करने पर आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर आप उनको कॉलोनी के अंदर शिफ्ट करें। और फ्रेंड्स, कोशिश किया करें कि जिनके बच्चे होते हैं, यानी कि आप ऐसा किया करें कि अगर आपके पास कॉलोनी में 3 मटकियाँ लगी हुई है, तो आप उनके पेड़ इस हिसाब के से किया करें कि जो है वो, आपने ये नहीं करना कि जिस मटकी के अंदर 3 बच्चे अगर बड़े हुए हैं, दूसरी के अंदर भी 3 हुए हैं, तीसरी के अंदर भी 3 हुए हैं, तो
आपने इन 9 बच्चों को जो है वो पेयर आपस में मिक्स करने हैं। आपने ऐसा नहीं करना कि जो है वो जो इकट्ठे बच्चे बड़े हुए हैं एक ही मटकी में, यानी कि बहन भाई या बहन भाई, ठीक है, आपने उनका पेयर नहीं लगाना। बल्कि आपने जो अगर एक मटकी में एक बच्चा बड़ा हुआ है तो आपने उसका दूसरी मटकी के साथ जो है वो दूसरी मटकी के बच्चे के साथ आपने उसका पेयर लगाना है। तो इसके सबसे आसान हल यही होता है कि आप निशानी लगा लें, आप उनको या रिंग पहना लें पाँव में, ठीक है, कि रेड कलर जो है वो इस मटकी में बच्चे बड़े हुए हैं जिन्होंने रेड रिंग पहना हुआ है, या ग्रीन रिंग जिन्होंने पहना हुआ है वो इस मटकी में बड़े हुए हैं, या ब्लू रिंग जिन्होंने पहना है। इस तरह आप जो है वो लगा लें निशानी, ताकि जो है वो आपको बर्ड्स अपने पहचानने में आसानी हो और आपको पेयरिंग करने में भी आसानी हो। तो फ्रेंड्स आप जो है वो अपने जो मटकियाँ होती हैं उनको एक तो आप साफ़ रखा करें, ठीक है, ताकि जो है वो आपकी जो मादियाँ हैं उनके अंडे ख़राब ना हों। इसके अलावा फ्रेंड्स जो है वो आप जो मादियाँ अगर लड़ाई वगैरह करती हैं तो आप उनको पहले से ही अलग कर दें, जिसमें यानी कि एक मादी की अगर लड़ाई हो गई है दूसरी मादी के साथ तो जिसके अंडे हैं उसको तो आप ज़ाहिर बात है कहीं पर शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर उसको शिफ्ट करेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो जिस मादी के अंडे नहीं हैं आप उसको उठाकर किसी और केज में या कॉलोनी में शिफ्ट कर दें। लेकिन फ्रेंड्स आपने क्या करना है कि जिस भी केज या कॉलोनी में आप वो शिफ्ट करेंगे उस कॉलोनी में आपने अकेली वो फीमेल नहीं छोड़नी। आपने उसका मेल यानी कि जिसके साथ आपका पेड़ लगा हुआ है, आपके मेल का पेड़ लगा हुआ है जिसके साथ, आपने वो मेल जो है वो उस फीमेल के साथ ही वहाँ पर उस कॉलोनी के अंदर छोड़ना है, या उस केज के अंदर जहाँ पर भी आपने रखे हुए हैं वहाँ पर छोड़ना है। फ्रेंड्स आपने अकेली फ़ीमेल नहीं उठा लेनी बीच में से, आपने मेल और फीमेल दोनों को उठाना है ताकि, और आपने उनको मटकी भी एक लगा देनी है। अगर आप केज में शिफ्ट कर रहे हैं या कॉलोनी में जहाँ पर भी आप शिफ्ट कर रहे हैं आपने उनको एक मटकी भी लगा कर देनी है वहाँ पर, ताकि जो है वो अगर वो भी ब्रीड करना चाहें तो वो कर सके। क्योंकि कॉलोनी में तो जो है वो ब्रीडिंग वगैरह जल्दी आ जाती है, लेकिन जो है वो केज में कॉलोनी में ब्रीडिंग लेट आती है, केज में ब्रीडिंग ज़्यादा जल्दी आ जाती है, जिसकी वजह जो है वो केज ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अब बात आ जाती है कि जो हमारे पास केजेस होते हैं उन केजेस के अंदर क्यों लड़ाइयाँ होती हैं। फ्रेंड्स सबसे पहली बात यह है कि केजेस के अंदर बहुत कम देखा गया है कि लड़ाई हो। केजेस के अंदर ऐसा होता है कि जो आपके मेल और फीमेल हैं उनकी ही लड़ाई हो सकती है। इसके अलावा केजेस में तो किसी सूरत भी लड़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि केजेस में जो है वो आपके पास होते ही पोर्शन वाइज केज है, उसमें एक केज के अंदर आपके पास 2 पीस यानी कि 2 जो है वो आपके पास बर्ड्स रह सकते हैं, दूसरे केज के अंदर भी इसी तरह ही आपके पास 2 ही बर्ड्स रह सकते हैं, और तीसरे में भी इसी तरह ही आपके पास 2 ही बर्ड्स रह सकते हैं। इसके अलावा बर्ड्स जो है वो आपके पास एक केज के अंदर नहीं रह सकते। तो फ्रेंड्स वो मेल और फीमेल, अगर आपका मेल जो है वो बड़ा है और फीमेल जो है वो एज में छोटी है तो फिर जो है वो उस पर आपकी लड़ाई हो सकती है कि मेल जो है वो ब्रीडिंग की तरफ जो है फीमेल को लेकर आएगा, लेकिन फ़ीमेल की एज नहीं होती, इसकी एज नहीं मानती कि वो ब्रीडिंग कर सके, वो ब्रीडिंग के लिए तैयार नहीं होती, तो उससे जो है वो आपका फिर नुकसान हो जाता है और आपके वो बर्ड लड़ाई करते हैं और वो मार देते हैं एक दूसरे को। फ्रेंड्स आपने क्या करना है कि अगर आप जो है वो अपने अच्छी ब्रीडिंग आप अपने घर में लेना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि जो पट्ठे यानी कि पट्ठे हों या बड़े हों, आपने जो सेम एज के होते हैं आपने उनका पेयर लगाना है। आपने ये नहीं करना कि एक जो है वो 10 दिन बड़ा है और दूसरा 10 दिन छोटा है, ये 10 दिन से बल्कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने ये नहीं करना कि फ्रेंड्स जो है वो कोई बड़ा एक फ़ीमेल है, एक बड़ी फ़ीमेल है, एक छोटा मेल है, जो यानी कि एक अडल्ट है और एक जो है वो अभी पट्ठा है, तो आपने उन दोनों का पेयर नहीं लगाना, आपने उनका ही पेयर लगाना है जो यानी कि अडल्ट हैं, दोनों जो ब्रीडिंग के काबिल हैं, 3 से 4 महीने या 5 महीने उनकी एज है। तो फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी आई है तो लाइक करें मेरे चैनल को, और इसके अलावा सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। अब फ्रेंड्स मुझे इजाज़त दें, अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमान अल्लाह।